स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं के लिए हिंदी कोर्स आ से बाल गोविंद भगत पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो बाल गोविंद भगत कैसे थे? उनका बेटा था, पतोहू थी, उससे युक्त परिवार था, खेतीबाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे। गृहस्थ कौन होते हैं? जिनका भरा पूरा परिवार होता है। फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा ही था। वह सदैव खरी खरी बातें कहते थे, स्पष्ट बातें कहते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। वे खामख्वाह किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज को कबीरपंथी मठ पर चढ़ावे के रूप में दे देते थे और वहाँ से उन्हें प्रसाद रूप में जो मिलता था उसी से वो अपने परिवार का गुजारा करते थे। तो इस कारण खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थी होकर भी बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे। तो आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू उन्हें इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। क्योंकि जब उसके पति की मृत्यु हुई तो बाल गोविंद भगत भी अकेले रह जाते। स्वयं भगत बुढ़ापे की अवस्था में है। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं जो अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी और उनकी सेवा करते हुए उनके चरणों में अपना जीवन बिताना चाहती थी। तो तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत का मानना था कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा से मिल गई है। उन्होंने अपने मृत बेटे को, मरे हुए पुत्र को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और कुछ फूल उस पर बिखेर दिए। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर दूसरे लोगों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे उसके सामने बैठकर कबीर के पद गाते रहे और दुखी होने की बजाय वह इस समय को उत्सव मनाने का, खुशी मनाने का समय मान रहे थे और अपने पुत्र वधू को भी इसे आनंद का उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। सिराने पर उन्होंने उसके चिराग जला दिया और उसके सामने एक आसन पर बैठकर गीत गाने लगे। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। चौथा प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। उनका किस प्रकार का व्यक्तित्व था। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनफटी टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत और गले में तुलसी की बेडोल माला पहने रहते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका सुसज्जित रहता था, सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। और व्यक्तित्व क्या था उनका कि वो किसी की चीज़ को बिना पूछे छूते नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा सच बोलते थे और साथ ही साथ स्पष्टवादी थे। स्पष्ट ही अपनी बात दूसरों के सामने रखते थे। पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण थी क्योंकि वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव का जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ भी था उसी से काम चलाते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे और इसका
इस नियम का इतनी बारीकी से पालन करते कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। इसके अलावा दांत किटकिटाने वाली सर्दियों की भोर में खुले आसमान के नीचे पोखर पर बैठकर गाना, उससे पहले 2 कोस जाकर गंगा नदी में स्नान करने जैसे कार्य लोगों के आश्चर्य का कारण होते थे, क्योंकि चाहे कितनी ही सर्दी हो इस बात की परवाह नहीं करते थे और वह गंगा स्नान के लिए जाते थे और संत समागम में भी भाग लेते थे। इस प्रकार उनकी दिनचर्या अनुशासित थी, अनुशासन में उनका जीवन था और उनकी यही दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। तो अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत सुमधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे सादे पद भी उनके मुख से निकलकर सजीव हो उठते थे, उनमें एक जान आ जाती थी। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, स्त्रियों के होंठ भी गुनगुनाने लगते थे और काम करने वालों के कदम लय ताल से उठने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में, भादों की आधी रात में भी उनका गान सुनकर उसी तरह से चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने के कारण लोग जाकर बैठ जाते हैं। तो ये उनके गायन का ही प्रभाव था कि उमस भरी शाम में भी लोग उन्हें घरों से निकलकर घेर कर बैठ जाते थे और उनके मधुर स्वर का आनंद लेते थे। जब वे गा रहे होते तो श्रोताओं के तन मन सब नृत्यशील हो उठ जाते थे उनके मधुर गायन से सम्मोहित होकर। तो बच्चों, मेरी इस वीडियो में आपने बाल गोविंद भगत पाठ के 1 से 6 प्रश्नों के उत्तर समझे और जाने, और आगे के प्रश्न मैं इसकी दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो उसके लिए आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल और उनकी वीडियोस और बाल गोविंद भगत पाठ का यह वीडियो भाग 1 प्रश्नोत्तर। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।